Hotel Kingston. विश, मैं कब से यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। डैड ने लंच के लिए बुला लिया था और निक मुझे आने नहीं दे रहा था। ओह, तो शैली साहा एक ही दिन में इतना बदल गई है कि उन्हें दूसरों की फीलिंग्स की ज्यादा कदर होने लग गई। विश, मैं निक को रेस्टोरेंट में अकेले छोड़ के कैसे आ सकती थी? और मैं जो यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ उसका क्या? विश प्लीज। मैं जानता हूँ कि वो निक की फीलिंग्स की बहुत ज्यादा कदर है, भले किसी और की फीलिंग्स हर्ट हो या ना हो। विश प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन क्यों? विश मेरी समझ में नहीं आता तुम निक को लेके इतने परेशान क्यों हो? वो सिर्फ आपका क्या? वो सिर्फ आपका क्या? निक आपका क्या है? बोलिए। विश, ये सिर्फ तुम्हारी इनसिक्योरिटी है जो तुम्हें कुछ भी बोलने पे मजबूर कर रही है। मेरी इनसिक्योरिटी? आपका मतलब है कि निक के आने के बाद मैं उससे डर गया हूँ? क्या लेगा निक? हाँ, छीन लेगा मुझे किसी से? क्या कर लेगा? विश, ये क्या किया तुमने? देखो कितना खून निकल रहा है। ओह माय गॉड, शैली, कितना खून। शैली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। शैली, पायल। यस मैम। पायल फर्स्ट एड ओह बॉक्स माय लेके गॉड, ये क्या हो गया? कितना खून दे रहा है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। मैम, क्या कर रहे थे तुम? कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान आजकल? विश, शैली, तुम बहुत समय ले रही हो। तुम ऊपर नहीं आई तो मैं तुम्हें लेने नीचे आ जाऊंगा। कितने दिनों से देख रही हो, इधर उधर ध्यान रहता है तुम्हारा। शैली, शैली, आ रहा हूँ मैं। मैम आप जाइए, मैं संभाल लेती हूँ। आओ! जाइए जाइए। सॉरी, इट्स ओके। विश, हाथ तो इधर दो, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। कितना खून बह रहा है, देख तो। कैसे करते हो तुम? रुको तो, पानी तो दो, रुको। ये देखो शैली, तुम इसको हमेशा अपने पास रखा करती थी ना? क्या बात है शैली, तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। तुम्हें अपनी मन की शांति के लिए निक प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी बातें बंद करो। शैली, मुझे लगता है या तो तुम बदल गई हो या मैं। फिर सच तो यह है कि मनुष्य कभी बदलता नहीं। बदलते हैं तो उसके सोचने के तरीके। जब से मुझे ये घोड़े की नाल मिली है, मेरा तो भाग्य फूल की तरह खुल उठा है। मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है। अमेरिका में मुझे ऐसे लगता था कि तुम मेरे आसपास ही हो, जबकि मैं जानता था कि तुम नहीं हो। हर पल, हर घड़ी में तुम्हें ही ढूंढता रहता था। और आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई है, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास तुमसे दूर रहकर हुआ। अब मैं बदल गया। अब मेरे लिए सब कुछ बस तुम और ये देश है। देवयानी से बात हुई थी आज। वो काफी परेशान थी। डैड और अपने रिश्ते को नाम देना चाहती है, लेकिन आई थिंक डैड मेरी वजह से। शैली, जहां समस्या है वहां समस्या का समाधान भी है।
निक, मेरी भी इस वक्त एक समस्या है जिसका समाधान शायद सिर्फ मेरे पास है। मैं चलती हूँ। मेरी समस्या मेरा इंतजार कर रही है समाधान के लिए। तुम्हारा हाथ कैसा है? जहां तक मुझे लगता है मेरे हाथों को आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी झूठी हमदर्दी से मेरे हाथों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विश, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? What an amazing coincidence! ये सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? विश, मैंने क्या किया है? ये आप अपने आप से पूछिए। चलिए, जब तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं आपसे सवाल करते रहूंगा। विश, कौन सा सवाल? यही कि प्लीज, निक आपका कौन है? विश, ये सच है कि निक मुझसे बहुत प्यार करता है और शायद आप भी। चलिए, जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है ही नहीं कि मैं तुमसे या सवाल चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किससे अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो आपने निक से ये बात क्यों नहीं कही? विश, ये सब निक को बताने के लिए मुझे वक्त चाहिए और तुम्हें मेरी इसमें मदद करनी होगी। मदद ही तो कर रहा हूँ शैली। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। मेरी फीलिंग्स के साथ मत खेलना, क्योंकि मेरे पास आपकी तरह उन्हें छुपाने के लिए कोई जगह नहीं। पायल, क्या हुआ? अरे लो, ये लो, पानी पी लो। उसमें मक्खी थी। I mean, मैं मजाक कर रहा था, जस्ट चीयर यू अप। क्या हुआ बताओ ना। शैली, क्या हुआ शैली को? वो जो भी कर रही है ठीक नहीं कर रही है। लेकिन वो कर क्या रही है? वही जो उसे करना नहीं चाहिए, वो भी अपने स्टाफ के साथ। देखो पायल, तुम प्लीज जरा साफ साफ बताओगी तुम कहना क्या चाहती हो? वो ठीक नहीं कर रही है। पहले निक था और अब लेकिन निक के जाने के बाद तो वो हाँ, उसके जाने के बाद ही ना उसको टाइम पास चाहिए था, उसका दिल बहलाने के लिए। देखो पायल, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हाँ, तुम मेरी जगह होते ना तुमको पता चलता। वो मुझसे मेरे विश को छीनना चाहती है। क्या? 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 हाँ, वो मेरे विश से प्यार करती है, मेरे विश से प्यार करती है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो हम दोनों के बीच में ये विश कहां से आ गया? हाँ? हम दोनों? हाँ, वो हम दोनों के साथ गलत कर रही है। वो तो मुझसे, I mean, वो तो मुझसे। क्या? शैली, तुम्हारे साथ भी? 1 2 3। कहाँ जा रहे हो तुम? वो 1 2 3। She is 3 timing you. पहले निक, फिर विश और अब तुम। अब क्या होगा बिंद्रा? बिंद्रा, बिंद्रा, अब क्या होगा?
पता नहीं पायल अब क्या होगा। I don't know what will do happen. शैली, ओके। गुड मॉर्निंग मैम। चारी सब लोग कहाँ हैं? और ये पायल प्रियेश कहाँ है? मैम सभी लोग निक सर के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं। क्या? है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, मैं भारत की बात सुनाता हूं। इन्हें देखिए, ये हैं देशभक्त भगत सिंह जी। और ये हैं बंगाल के टाइगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो और इन शहीदों का ध्यान करो। निक, ये सब क्या हो रहा है? निक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे अपने और विश के बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शैली, उससे पहले मैं तुम्हें अपने महान देशभक्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। आओ, तुम इनके साथ बैठ जाओ। सब लोग अपनी आंखें खोलो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? किसकी परमिशन से आप लोग अपना वर्क स्टेशन छोड़कर यहाँ पर आए? वहां गेस्ट परेशान हो रहे हैं और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप भी इनके साथ हैं। केलकर, मैं इनको अपने महान देशभक्तों के बारे में बता रहा था। मैंने कहा ना, गेस्ट परेशान हो रहे हैं, प्लीज। देशभक्ति से बड़ा और कोई काम नहीं होता। अपने काम से बड़ा कोई काम नहीं होता। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आई एम सॉरी निक। आप सब अपने प्लीज चलिए, 1 मिनट भी। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो और गांधी जी का ध्यान धरो। निक की देशभक्ति की बातें सुनकर मेरी तो आंखें खुल गई। और आज जो मैंने सुना है, वो सुनने के बाद तो मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। भाई, देश प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं होता। तुमने कभी प्यार किया तो तुम्हें पता चले ना। कितने महान थे वो लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मगर मैं तो प्यार में बिला वजह ही कुर्बान हो गया। इसमें गलती तुम्हारी है बिंदु। गलती तो पायल की भी नहीं थी। पायल? पायल कहां से आ गई बीच में? ये स्टोरी तो पायल की है, पर इसे ही नहीं पता। स्टोरी चाहे किसी की भी हो, लेकिन अब स्टोरी में रियल हीरो आ चुका है। दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। प्रियेश, तुम्हें किसी का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। पायल, प्रियेश, किसी के प्यार का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। क्यों? आई डोंट नो यार, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। हाय पायल, सब ठीक है? हाँ। सब ठीक लग तो नहीं रहा है, प्रॉब्लम है? मैं ठीक हूं या नहीं, ये जानने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? हेलो, होटल किंगस्टन? यस सर। यस, आई एम फाइन। ओके, बाय। क्या बात क्या है पायल, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? मेरे मूड की चिंता छोड़कर तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, ओके? क्या कहना चाह रही हो तुम?
भगवान ने थोड़ा सा भी दिमाग दिया हो तो उस पर जोर डालो और सोचो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये फिलहाल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ इस तरह बात क्यों कर रही हो। विश प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, आई हैव वर्क टू डू। निक, शैली, निक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरूर। निक, तुम्हारे यूएस चले जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी और ना चाहते हुए भी मेरे मन में। शैली, मैं जानता हूं तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। मैं यूएस चले जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कभी और कोई नहीं आ पाया। जितना तुमसे दूर रहा उतनी तुम मेरे पास थी शैली। हम दोनों हमेशा दो प्यार करने वालों की तरह एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के साथ रहेंगे। निक, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहते? शैली, मैं अपने से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं। तुम किसी और के बारे में सोचो, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। विश, विश, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अगर आपको अब भी लगता है कि आप मैं कुछ होने के बाद भी मुझे समझा सकती हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। विश, मैं इस तरह से निक का दिल नहीं तोड़ सकती। वो और मेरा दिल तोड़ सकती हैं आप। You know what? मुझे लगता है कि निक के जाने के बाद आपको किसी ना किसी टाइम पास की जरूरत थी और इस होटल में आपको मुझसे अच्छा टाइम पास तो नहीं मिल सकता था। विश, तुम इस तरह से। नो नो, इट्स ऑल राइट। गलती मेरी, आपकी नहीं। गलती पूरी मेरी। एमडी किंगस्टन मिस शैली सहायक मामूली से जनरल मैनेजर को अपना दिल क्यों दे? ये बात तो मैं भूल ही गया था। पता नहीं मैं ये बात कैसे भूल गया था कि आप वही शैली सहाय है जो अमेरिका से आने के बाद सबसे पहले मुझे इस होटल से निकालना चाहती थी। पता नहीं मैं बात कैसे भूल गया कि आप जो मुझसे इतनी नफरत करती थी अचानक मुझसे प्यार करने लग गई, और जो निक से इतना प्यार करती थी उसके जाने के बाद अचानक मुझसे प्यार करने लग गई। सब भूल गया था मैं। गलती मेरी थी और सिर्फ मेरी। बट यू नो व्हाट, अब मैं इस गलती का सामना कर सकता हूं, इसलिए आप जाइए। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शैली, तुम मुझसे मिलने आ रही थी ना? देखा, तुमने याद किया और मैं आ गया। निक, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहो, इसलिए तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी बात सुननी पड़ेगी। निक, जो मैं कहने वाली हूँ उसके बाद शायद हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएं। और जो मैं तुमसे कहने वाला हूं उसके बाद हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए प्लीज पहले मुझे कहने दो। कहो। शैली, बहुत सोच समझ के मैंने निर्णय लिया है कि कल शाम हम होटल में एक पार्टी का
आयोजन करेंगे और इसमें गोविंद अंकल और देवयानी आंटी की एंगेजमेंट की घोषणा कर देंगे। Nick, that's a very good idea. है ना? Nick, लेकिन जो मैं तुमसे कहने वाली शैली, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। उन दोनों की एंगेजमेंट से पहले हम अपनी एंगेजमेंट भी अनाउंस कर देंगे। Hotel Kingston.